आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। यह कहानी तो आपने सुनी ही होगी। ऐसे न्यूटन बाबा ने एप्पल खाया, मेरा मतलब है ग्रेविटेशन का पता लगाया। ये ग्रेविटेशन है क्या? तो चलिए मान लेते हैं ए और बी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस है आर। ये डिस्टेंस उनके सेंटर से है, ना कि उनकी एज से। तो ऑब्जेक्ट ए बी पर फोर्स लगाएगा और ऑब्जेक्ट बी ए पर फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये फोर्स उनकी मासेस की वजह से प्रोड्यूस होती है और उनके सेंटर की तरफ लगती है। न्यूटन बाबा ने एक लॉ दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। हमारे पास तो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, दोनों का मास है m1 और m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। अगर हम इन ऑब्जेक्ट्स का मास इंक्रीज़ करते हैं तो इनके बीच में ये फोर्स है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। कईयों को समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या लिखा है। मैं समझा दूंगा, आखिर मैं किस लिए हूँ। F का मतलब है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इस साइन का मतलब है प्रोपोर्शनल का, और m1 इंटू m2 इस साइन के ठीक सामने है, तो ये m1 इंटू m2 F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे m1 इंटू m2 इंक्रीज़ होगा, वैसे उसी सेम अमाउंट से F भी इंक्रीज़ होगा। और जैसे जैसे हम इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कम करेंगे, यानी कि R को डिक्रीज़ करेंगे, वैसे वैसे ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ दें तो हमें मिलेगा F इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2/r²। अब इस प्रोपोर्शनल की बला को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट चाहिए। वो कांस्टेंट मेरे पास तो है नहीं, मैंने ये उधार लिया है। किससे? हेनरी चैवेंडिस से। इन महाशय ने इस कांस्टेंट की वैल्यू को निकाला था। तो कहाँ से निकाला था वो तो मुझे पता नहीं। हाँ, निकाला ज़रूर था, कोई मुझे गलत मत समझ लेना। कांस्टेंट और प्रोपोर्शनल दो जानी दुश्मन होते हैं। जब कांस्टेंट आ जाता है तब प्रोपोर्शनल दुम दबा के भाग जाता है। अब हमारे पास इसके अंदर g कांस्टेंट है, तो हम इसे इस इक्वेशन के अंदर लगा देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, F इज़ इक्वल टू g m1 इंटू m2/r²। ये तो बन गई इक्वेशन। अब इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों कहते हैं? ये इक्वेशन किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास मास है उनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसके बारे में बताती है। तो इस यूनिवर्स में सारे ऑब्जेक्ट्स के पास मास है, तब ये इक्वेशन सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई हो सकती है, तभी इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं।
तो अब एक क्वेश्चन, इन मोटे भैया को अपनी कार को यहाँ से लेके जाना है, पर इन दोनों लड़कों की स्कूटी आगे खड़ी है, तो ये अब भैया क्या करेंगे? ए, इन दोनों को थप्पड़ मारेंगे, बी, अपना सर खुजाएंगे, या सी, पैदल ही चले जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं होता है क्या। तो सही ऑप्शन है, ये भैया बाहुबली के नाना निकलेंगे और कार को साइड में धक्का मार के ले जाएंगे।